हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्रेष्ठ गुरुकुल के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की शाखाओं के बारे में। मुख्यतः कंप्यूटर की दो शाखाएं होती हैं, पहली हार्डवेयर, दूसरी सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब बात करेंगे कंप्यूटर के भागों के बारे में, यानी कंप्यूटर के जो भाग होते हैं जिनसे हम वर्क करते हैं, कार्य करते हैं कंप्यूटर पर। कंप्यूटर के विभिन्न भाग होते हैं: मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, रैम, रोम, मदरबोर्ड। मॉनिटर क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर में एक टीवी प्रकार का एक डिस्प्ले होता है जिसको हम मॉनिटर कहते हैं, जिस पर हम जो कार्य कर रहे होते हैं उसको देख सकते हैं, उसको हम मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट यूनिट है। इसमें डॉट पिच का प्रयोग होता है। डॉट पिच को सरल भाषा में हम कहेंगे कि मॉनिटर की डॉट पिच आपको बताती है कि प्रदर्शित छवि कितनी तेज होगी, यानी डॉट पिच बताता है कि जो मॉनिटर पर जो चल रही प्रदर्शित छवि है वो कितनी स्पीड में चल रही है। डॉट पिच को हम मिलीमीटर में मापा जाता है। अगला है सीपीयू। सीपीयू तो आप जानते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू के माध्यम से हम इसमें जितने भी प्रोग्राम है संचालित कर पाते हैं। अगला है माउस। इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर पर प्रोग्रामों को संचालित करना, यानी जो माउस होता है इसकी सहायता से हम कंप्यूटर पर प्रोग्रामों को संचालित करते हैं, उसको हम माउस कहते हैं। यंत्र तो आप जानते ही होंगे कि माउस कैसा दिखता है, एक छोटे आकार का होता है। अब कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर की लेखन प्रणाली में होता है, यानी कीबोर्ड की सहायता से हम जो है ना टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ उसके ऊपर लिख सकते हैं, बना सकते हैं। सामान्यतः कीबोर्ड 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं प्रिंटर की। कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को मुद्रित करना, यानी प्रिंट निकालना, यानी हम प्रिंटर की सहायता से हम कोई भी प्रिंट निकाल सकते हैं। जो उसके ऊपर हम निकालना चाहें, लिखना चाहें, वो हम प्रिंट कर सकते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट्स में की जाती है, यानी। अब बात करेंगे रोम की। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं, जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है, उसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब बात करते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड इसमें प्रोसेसिंग यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तथा प्राइमरी मेमोरी होती है। आप जानते हैं कि मदरबोर्ड सीपीयू का एक मुख्य भाग होता है। इसमें प्रोसेसिंग यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तथा प्राइमरी मेमोरी होती है, जो कि 3 भागों में बटी हुई होती है। पहला 8 बिट मदरबोर्ड होता है, दूसरा 16 बिट का मदरबोर्ड होता है, तीसरा 32 बिट का मदरबोर्ड होता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीडी रोम के बारे में। सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जानते हैं कि पहले अब तो नहीं चलती है, लेकिन पहले चलती थी। लेकिन यह एक छोटे आकार की होती है। इनमें बड़ी मात्रा में आंकड़े व चित्र ध्वनियों के साथ संग्रहित होते हैं, यानी सीडी रोम में ये छोटे आकार में होते हैं। इनमें बड़ी मात्रा में आंकड़े व चित्र ध्वनियों के साथ संग्रहित होते हैं। अब दूसरा आ गया साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या होता है? साउंड कार्ड जहां जानकारियों को सुनने व मल्टीमीडिया में प्रयोग होता है, उसे हम साउंड कार्ड कहते हैं। तीसरा कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के बारे में तो सभी जानते हैं कि कंप्यूटर वायरस कितना हार्मफुल होता है हमारे कंप्यूटर्स के डेटा कलेक्शन के लिए। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है। इसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। इससे एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है।
यानी जो हमारी डेटा है उससे नष्ट हो सकता है, तथा यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को भी प्रभावित कर सकता है। यह फैलता कैसे है? जैसे पेन ड्राइव से, हमने कोई पेन ड्राइव से फाइल ली या फाइल दी तो उसके जरिए नेटवर्क वायरस हमारे सिस्टम में आ सकता है। दूसरा कॉम्पैक्ट डिस्क के यानी सीडी ड्राइव से हो सकता है, आदि होते हैं इसके। आदि के आदान प्रदान से भी वायरस फैलने का डर रहता है। तीसरा अब हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होती है? यह सूचनाओं को सुरक्षित करने, यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता है, जिसे हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।